नमस्कार, चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ महक महाजन मौजूद हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक किया और इनका रैंक 19 में आया है। इन्हीं से बातचीत करेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हर इंसान की अपनी कहानी होती है। उसकी लगन, उसकी मेहनत जो है वो आखिरकार उसको फल जो है वो मिल ही जाता है। तो आपने कितनी मेहनत की थी, आपने कितनी लगन की थी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? ये एग्ज़ाम ही जो है डिमांड करता है सबसे ज़्यादा पेशेंस एंड परसेवरेंस। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग जर्नी रही है और बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी भी रही है, क्योंकि प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का टाइम ही 1 साल से ज़्यादा तक का रहा है। और इसमें पूरी डेडिकेशन से स्टडीज़ करनी पड़ी है, चाहे वो कभी आपको 12 घंटे बैठना पड़े या कभी आपको 10 घंटे बैठना पड़े। और कहीं कहीं पे ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे लगता है कि एग्ज़ाम हम शायद नहीं कर पाएंगे क्लियर। लेकिन अगर आपके मन में सच्ची डेडिकेशन है और मोटिवेशन है कि आपको ये सर्विसेज को क्रैक करना ही है, तो आई थिंक आप हर उस फेज़ को अपना मोटिवेशन बनाएंगे और आप अपने गोल तक ज़रूर पहुँचेंगे। आपने कोचिंग लाइब्रेरी ज्वाइन किया था? जी, मैंने एसआर कॉलेज ऑफ कंपटीशन से कोचिंग लिया था। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने सक्सेस को ध्यान में रखें, तो आप, मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी ही है जो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी। और उसके सेल्फ स्टडी के लिए ही मैंने एस्पायर लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। और ज्वाइन मैंने इसलिए की थी क्योंकि घर के बहुत पास थी। लेकिन यहाँ पे आके मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई और कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज़ हो गया। तो जिसकी वजह से मैं अपने जो मैक्सिमम ध्यान है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ दे पाती थी और थोड़े ही घंटे में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में काम कर पाती थी। जब रिजल्ट आउट हुआ था तो आपको किसने बताया था? आपको खुद पता चला था या पेरेंट्स या वेल विशर के द्वारा आपको पता चला था? जी, मैंने खुद ही अपने फ़ोन में देखा था। रिज़ल्ट रात को डिक्लेयर हुआ था करीब 1 या 2 बजे, और मैंने सुबह देखा था 8:30 बजे जब मैं सो के उठी। और जैसे ही मैं सो के उठी, इट वाज़ अ गुड न्यूज़। क्या रिएक्शन था आपका? मैं तो बहुत खुश थी और मैं तो खुशी से चिल्ला रही थी कि मम्मा मेरा हो गया, पापा मेरा हो गया। और जो सोए हुए थे घर पे लोग, उनको भी मैंने उठा दिया। मदर हमेशा इमोशनल होती है, तो उस टाइम पे आपकी मदर का किस तरीके का रिएक्शन था? मेरी मदर के तो आंखों में आंसू आ गए, और ना ही सिर्फ मदर, पापा के भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जितनी कड़ी मेहनत मैंने की थी उतनी ही कड़ी मेहनत उन्होंने भी की थी। और अगर ये सफलता मुझे मिली है तो ये उनकी भी सफलता है, उनकी भी मेहनत का जो परिणाम है उन्हें मिला है। तो सभी बहुत खुश थे। पेरेंट्स का देखा जाता है कि एक रोल जो होता है वो पेरेंट्स का यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आता है, क्योंकि अगर बच्चा मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल जो है वो सामने आता है। तो आपका पेरेंट्स का कितना रोल यहाँ पे था? मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा है मुझे। मेरी मदर जो है वो, मेरे को कोई घर का काम करने का बर्डन नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं अपना सारा ध्यान जो है वो अपनी पढ़ाई में दे पाती थी और 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ पाती थी। और मेरे फादर ने भी मुझे हर फैसिलिटी को मेरे कहने से पहले ही पूरा कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा पूरा जो है सहयोग रहा है मेरे मम्मी और पापा दोनों पेरेंट्स का। एस्पिरेंट जब पढ़ने बैठता है तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है। अगर वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो उसके बाद लगातार जब वो पढ़ाई करता है तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है। तो आप भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होंगी, तो अपने आप को आपने कैसे बिल्डअप किया, दोबारा कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया, कैसे खड़ा किया कि नहीं मैंने क्रैक करना है? मैं ये कहूँगी कि अगर आपका गोल जो भी हो, चाहे वो ये सर्विसेज हो या आपका कुछ और गोल हो, अगर आपका वो गोल बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, आपके मन में पूरा समाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी चीज़ डिमोटिवेट बहुत लंबे अरसे तक कर सकती है। जैसे भूखे को हमें मोटिवेट नहीं करना पड़ता कि रोटी बनाएं और खाएं, उसी तरीके से आपके अंदर अगर ये भूख है कि आपको वो गोल चाहिए, तो आई थिंक आप उस तक कैसे भी करके पहुंचेंगे। चाहे आपका कितना ही डिमोटिवेटिंग फेस चल रहा है, आप उसमें से भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोज निकालेंगे, उसमें से जाने का, निकल जाने का, और आप अपने गोल तक ज़रूर ऐसे पहुंचेंगे। कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो एक्सक्यूजेस देते हैं या बहाने लगाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाया, शोर था या फिर शादी थी या फिर काफ़ी लंबे समय, जैसे एग्ज़ाम जो है यानी कि फॉर्म जो है वो फिल होते हैं, उसके बाद प्रीमिल जो है वो दिया जाता है, उसके बाद मेन जो है वो दिया जाता है और रिजल्ट का वेट करना काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। तो उसमें आपने अपने आप को मोटिवेट किस तरीके का किया, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, तो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? देखिए, एक्सक्यूज़ेज़ आई थिंक सभी बच्चों के पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेज़ होते ही हैं। घर में शादी है, कोई गेस्ट आए हैं, आज मन नहीं है, आज टीवी देख लेते हैं, वेब सीरीज़ देख लेते हैं। लेकिन जो बात मैंने पहले कही ना, अगर आपके अंदर वो भूख है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फीकी लगेंगी आपको, और आप
आपको ऐसे लगेगा, अगर आप इसमें टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको लगेगा ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये आपको आपके गोल से दूर लेके जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान जो है वो कम होता रहेगा। ये जो मोटिवेशन है ये आपके अंदर से आनी सबसे ज़रूरी है। बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन तो बहुत सारी आपको मिलेगी, लेकिन जो मोटिवेशन आपको अपने अंदर से मिलेगी, आपका मन जो आपको आवाज़ देगा कि आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है, वो आपको आपकी सक्सेस तक लेके जाएगा। आपने एडमिनिस्ट्रेशन को ही क्यों चुना? क्योंकि ऐसे कई सारी और भी सर्विसेज हैं, आपने उनको क्यों नहीं चुना? एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों चुना? देखिए, पुलिस सर्विसेज जो है वो मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है, ऑल्दो वो बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है। लेकिन मेरा थोड़ा ऐसा है कि मैं डिफरेंट सेक्टर्स में काम करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिले तो। अभी मुझे पता नहीं है मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, बट मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहूँगी, एजुकेशन सेक्टर पे काम बदलाव क्या लाना चाहेंगे? मैं देखती हूँ जैसे आपने पहले एक्सक्यूज़ेस की बात की, तो वुमेन बहुत सारे एक्सक्यूजेस देती हैं कि घर का काम था तो हम नहीं कर पाए, पेरेंट्स जो है बर्डन हम पे डालते हैं। तो मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम्स है ना, सोसाइटल और पेट्रियार्कल बैरियर्स, ये हर घर में हर लड़की फेस करती है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं वो काफ़ी बुलंदियां चाहती हैं। जैसे कि हमारी कल्पना चावला हैं, उनके भी पेट्रियार्कल रहे, फातिमा बीवी जो हमारी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही हैं, उनमें भी ये सब चीज़ें तो सब में कॉमन है। लेकिन अगर आपका जो गोल है, जैसा मैंने पहले कहा, वो आपका बिल्कुल स्ट्रांग है, तो आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, आप कैसे तैसे करके अपना रास्ता निकालेंगे और अपने गोल तक पहुंचेंगे। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ रही हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं और स्किप कर देते हैं, फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका एक बार क्लियर नहीं हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप सेकंड बार अटैम्प्ट ज़रूर दें। लेकिन आप इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखें कि आपने पिछले अटैम्प्ट में क्या गलतियाँ की थी। जब आप उन गलतियों से सीखेंगे तब आप अपना सेकंड अटैम्प्ट उससे बेहतर दे पाएंगे, और इंशाल्लाह क्या पता आप वो क्रैक भी कर लें। लेकिन हो सकता है आपका सेकंड में भी ना हो तो आपका थर्ड ज़रूर होगा। लेकिन जो आप मेहनत और लगन से आप अपना काम कर रहे हैं वो मत छोड़िए। अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आप उसके लिए पूरी अपनी मेहनत लगा रहे हैं, अपनी हर गलती से सीख रहे हैं और अपना पूरा 101% दे रहे हैं, तो एक दिन वो आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर ये थी हमारे साथ महक महाजन, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और 19 माइन का रैंक आया है, और क्या कुछ मैसेज दिया है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि डीमोटिवेट होते हैं। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकल पाता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज दिया है वो आप साफ तौर पर सुन चुके हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।